वेलकम बैक वंस अगेन आशुतोष कुमार। चलिए हम लोग रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मैंने बताया था कि पहला जो टॉपिक है तो उस चीज के बारे में मैं डिटेल करूंगा। यहाँ पे एक टॉपिक है एनसीईआरटी का, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। देखिए ऑर्गेनिज्म का जब फॉर्मेशन होता है तो रियल मायने में होता क्या है, उस टाइम डीएनए कॉपीइंग का प्रोसेस चलता है। तो डीएनए कॉपीइंग जो है ये एक सिंपल इवेंट नहीं है, ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। वो भी कैसा केमिकल रिएक्शन? बायोकेमिकल रिएक्शन। तो कितना एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन हो रहा है ये उसी चीज पे निर्भर करेगा कि रियल मायने में वो बायोकेमिकल रिएक्शन कितना ऑथेंटिसिटी के साथ हो रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा भी वेरिएशंस होगा तो उसमें देखने को क्या मिलेगा कि कॉपी जो है एक्यूरेट नहीं फॉर्म हुआ है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस धरती पे कोई भी ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है जो सेम टू सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दे। इवन ह्यूमन भी जो मशीन्स का फॉर्मेशन किया, जैसे जेरॉक्स मशीन आप जानते हैं जो फोटो कॉपी करता है, उसमें क्या होता है हम लोग जब प्रिंट आउट करते हैं तो उस टाइम ये पता चलता है कि जो फोटो स्टेट हमारे पास आया है वो एक्चुअल कॉपी नहीं होता है। जो ओरिजिनल कॉपी होता है उसका हूबहू नहीं, थोड़ा ना थोड़ा कहीं पे ना मिसिंग होगा या डॉट का प्रिंट होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा किसी भी तरीके का बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो 100% ऑथेंटिकेट नहीं होता है, मतलब परफेक्शन के साथ नहीं फॉर्मेशन हो सकता। इस कारण से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करेगा तो आपको ये सारा सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि कॉपीइंग का प्रोसेस जो है वो कितना एक्यूरेटली हो रहा है। ठीक है, दूसरा टॉपिक कहता है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। देखिए वेरिएशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब आपका खुद का पहचान को दर्शाता है। मान लीजिए इंसान का ही मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप जितने भी बच्चे हैं आप अपने आप को अभी बैठ करके मान लो वीडियो देख रहे हो, अचानक से पता चला कि बाहर गए और उसके देखने को मिल रहा है कि वो बाहर में भी आप ही हो, आपके कारण जब निकले तो वो शॉक हो जाएंगे, यार मेरा बच्चा तो अभी घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था और अभी बाहर में कैसे घूम रहा है। तो वेरिएशन से क्या होता है, आपकी खुद की पहचान बची हुई रहती है। जितने भी स्पीसीज है इस धरती पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, उन सब का अपना एग्जिस्टेंस और अस्तित्व बचा हुआ रहता है। एक्चुअली जिस एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म रहता है, छोटा सा एनवायरमेंट में, उसको इकोलॉजिकल नीड के नाम से जानते हैं, उसी नीड के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को ढाल लेता है। तो आने वाले समय के साथ उसके अंदर परिवर्तन भी होती है और परिवर्तन के साथ साथ उसमें क्या होगा, उस एनवायरमेंटल कंडीशन को एक्सेप्टेंस करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो वेरिएशंस क्या करता है, एक तरीके से इवोल्यूशंस में भी मदद करता है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइवलिटी के स्तर पे रख सके। अगर उसके एनवायरमेंटल कंडीशन में थोड़ा सा भी 19-20 होगा या फिर चेंजेस आएगा तो हो सकता है कि उस स्पेशल जगह पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, तो इस कारण से वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म लेवल पे बहुत ही फायदेमंद चीज है और इंडिविजुअल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे यह हानिकारक हो जाता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंसेस है या वेरिएशंस है, और हो सकता है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल सिचुएशन में सर्वाइवलिटी की चांसेस जो है नहीं फुलफिल कर पाएगा, तो उस परिस्थिति में वो क्या होगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा एनवायरमेंट के द्वारा। तो वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल लेवल पे फायदा है भी है और उसके नुकसान भी है। ठीक है, और वेरिएशन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी को वो बचाता है। चलिए ये दो छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट हैं एनसीईआरटी के, जिनका एक बहुत ही ब्रॉडर एस्पेक्ट बन जाता है फर्दर हायर एजुकेशन में या फिर दूसरे चैप्टर्स में, अगर इसको हम लोग डिटेल में जाना चाहें तो। और हम लोग रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टॉपिक को डील करते हैं फ्यूजन रिप्रोडक्शन को। फ्यूजन रिप्रोडक्शन होता क्या है? एक्चुअली फ्यूज वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, हम लोग के घर में फ्यूज लगा हुआ है और फिजिक्स में आप लोग फ्यूज का इलेक्ट्रिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए उस परिस्थिति में क्या होगा, अगर शॉर्ट सर्किट लगा तो ये टूट जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये फ्यूज्ड फ्यूज कहलाएगा। मतलब एक ऐसा परिस्थिति जिसमें ये टूट चुका है, स्प्लिट हो चुका है। तो रियल मायने में एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या हो, स्प्लिट हो करके 2 या मोर देन 2 यंग वंस का फॉर्मेशन कर दे।
ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर के 2 और मोर देन 2 यंग वंस का फॉर्मेशन कर ले। अगर सिर्फ 2 यंग वंस का फॉर्मेशन कर रहा है तो उस परिस्थिति में वो बाइनरी फीजन कहलाता है। फीजन भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, फीजन 2 तरीके का होगा। कौन कौन सा? पहला होगा बाइनरी, दूसरा होगा मल्टीपल। ठीक है, बाइनरी फीजन एंड मल्टीपल फीजन। जब हम लोग कंप्यूटर का लैंग्वेज पढ़ाई करते हैं तो उसमें बाइनरी कोडिंग आता है या फिर बाइनरी सिस्टम आता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2 होता है, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जब स्प्लिट करके 2 इंडिविजुअल यंग वंस में फॉर्म करे तो उसको हम लोग बाइनरी रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है ये बात? आगे की बात समझते हैं। एक्चुअली सेल का जो डिवीजन होता है, चलिए मतलब समझते हैं हम लोग कि अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके 2 में डिवाइड हुआ तो उसको हम लोग बाइनरी फीजन कहते हैं। क्लियर है ये बात? आगे बात समझते हैं। एक्चुअली सेल का जो डिवीजन होता है वो 3 तरीके से होता है, ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। एमाइटोटिक डिवीजन जो कहलाता है वही हमारा फीजन रिप्रोडक्शन कहलाता है। थोड़ी देर के लिए इस चीज को समझिए। होता क्या है, सेल का डिवीजन में 2 स्टेप्स होता है। पहला होता है साइटोकाइनेसिस, दूसरा कैरियोकाइनेसिस। एक्चुअली सेल को हम लोग साइटोन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियस को हम लोग कैरियो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब सिंथेसिस, टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस होगा, देन दैट वर्ड इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस एंड स्प्लिटिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। किसी भी सेल का डिवीजन होगा तो उसमें ये 2 पार्ट जरूर इन्वॉल्व होता है, लेकिन एमाइटोटिक माइटोसिस और मियोसिस में वो कन्फाइंड होता है कि कैसे कैसे डिवाइड होगा, ठीक है, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिंपली कोई भी चीज किसी भी तरीके से डिवाइड हो सकता है, इसका कोई प्रॉपर चैनल नहीं होता। बस डिवीजन होगा, न्यूक्लिक मटेरियल का डबलिंग हो जाएगा और उसके बाद डबलिंग नहीं बोल सकते, मतलब उनके कंटेंट मटेरियल बढ़ेंगे और या फिर उसी में डिवीजन होगा और एक नया सेल का कुछ पोर्शन लेते हुए स्प्लिट कर देगा और ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल आइडेंटिटी में चला जाएगा। जैसे ही इंडिविजुअल आइडेंटिटी में जाएगा तो वो न्यू यंग वंस का फॉर्मेशन कहलाएगा। अगर सिर्फ 2 बन रहा है तो इसको बाइनरी फीजन कहेंगे और 2 से अधिक बन रहा है तो मल्टीपल फीजन कहेंगे। इसका एग्जांपल अमीबा होता है। मल्टीपल का भी एग्जांपल हम लोग अमीबा कह सकते हैं। एक्चुअली जब एडवर्स सिचुएशन होता है उस टाइम क्या होता है, उसके अंदर में ही जितने भी न्यूक्लिक मटेरियल मतलब प्रेजेंट है उन्हीं के बीच में स्प्लिटिंग होता रहता है और स्प्लिटिंग होता रहता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो अपना कुछ पोर्शन लेकर के सेल का न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना लेता है और बाहर का जो पोर्शन होता है उसको ब्रस्ट आउट करके रिलीज आउट हो जाता है। इसी से ये इंडिविजुअल यंग वंस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? मतलब बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से बहुत हद तक क्लियर होगा। अब हम लोग बर्डिंग की बात करते हैं। एक्चुअली बर्डिंग क्या होता है? मान लो ये जितने भी तरीके के रिप्रोडक्शन है ये क्या है, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बर्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म या फिर साइकॉन्स जो स्पंजेस होते हैं उस पर भी बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो हाइड्रा के ऊपर स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ये मैच्योर्ड होगा हाइड्रा का बर्ड, वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच कर जाएगा। आफ्टर मैच्योरेशन ये कंप्लीटली डिटैच आउट हो जाएगा, ठीक है, और इंडिविजुअल यंग वंस का फॉर्मेशन कर देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बर्डिंग रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक्चुअली बर्ड मतलब क्या होता है? कली, सिंपल अगर हिंदी वर्ड समझना चाहे तो। और कली जनरली प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। बर्ड्स जो होते हैं वो फ्लावर में कन्वर्ट होगा, फ्लावर से फिर फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर में सीड्स पाए जाते हैं, सीड से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। ये एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि प्लांट बर्ड के मदद से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन बर्डिंग रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो कुछ उस तरीके का प्रोसेस नहीं परफॉर्म होगा। यहाँ पे सिंपली एक स्मॉल लाइसन मतलब एक छोटा सा बल्ज आउट पोर्शन ग्रो करेगा, आउटग्रोथ होगा, ये प्लांट मतलब ऑर्गेनिज्म के ऊपर धीरे धीरे मैच्योर करता हुआ वो अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेगा। आफ्टर डिटैचमेंट
दे जनरली बिकम्स इंडिविजुअल यंग वंस। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग बर्डिंग रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग समझते हैं, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन सिंपल इंग्लिश वर्ड है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? टुकड़ों में बांट देना। जैसे कोई भी चीज है, इसको हम लोग छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में, फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैगमेंटेशन रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्लियर है ये बात? चलिए, तो जनरली फ्रैगमेंटेशन रिप्रोडक्शन जो होता है वो हमारा स्पाइरोगैरा के अंतर्गत होता है। स्पाइरोगैरा होता क्या है? आप लोग जब एकदम साफ सुथरा नाली के अंदर, मतलब कुछ नाली ऐसे भी होते हैं जिसमें एकदम साफ पानी बहता है, होता तो वो गंदा पानी नहीं है, लेकिन उसके जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो सेटल डाउन कर जाते हैं और ऊपर से पानी अच्छा फ्लो करता रहता है। जनरली ऐसा नाली आपको रेलवे के बगल में देखने को मिल जाएगा। उसमें देखिएगा थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ आपस में मूव करते रहते हैं, या फिर सेडिमेंट भी रहते हैं, वो रुके हुए भी रहते हैं, किसी फास्ट के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो वो जो होता है उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्पाइरोगैरा आपको क्लियर देखने को मिलेगा। स्पाइरोगैरा का कुछ डायग्राम इस तरीके का भी होता है, आप अपने एनसीईआरटी बुक या फिर इंटरनेट की मदद से भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हर सेल के अंदर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मान लो ये सेल अगर फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होगी, ठीक है, तो क्या होगा इस परिस्थिति में? जितने भी फ्रैगमेंट्स हैं वो आपस में एक अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर है ये बात? एक ऐसा प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होगा कि स्मॉल फ्रैगमेंट्स अपने आप को मल्टीपल यंग वंस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग फ्रैगमेंटेशन रिप्रोडक्शन कहते हैं, जो सिंपली हम लोग को स्पाइरोगैरा जैसे एल्गी, मतलब सिंपल सेलुलर प्लांट्स के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद आगे बच गया रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, टिश्यू कल्चर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये नेक्स्ट 4 टॉपिक जो है वो अगले क्लास में हम बताएंगे। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से।